इनकी मैंने चूड़ी टाइट कर दी थी। एक गलती और इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, वो आगे क्लिप में आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने गाड़ी दी ठीक करने के लिए और इन्होंने एक स्क्रैच और एक डेंट लगा के गाड़ी में भेजा। ये सबसे बड़ा मेरा नुकसान किया। स्कोडा वालों को गाड़ी दिया था ठीक करने के लिए, देखो कितना तगड़ा स्क्रैच मार के दिया है, पूरी पेंट निकल गई है। ये लेफ्ट साइड का डोर, मतलब इन लोग को बिल्कुल भी गाड़ी का ख्याल नहीं है, गाड़ी को कैसे रखना है। जैसे मर्जी जिस मर्जी उस ड्राइवर को दे दिया, फिर इसके बाद चाहे जो कुछ हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप सब, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, ये जो ब्लॉग होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है स्कोडा इंडिया को लेकर के। स्कोडा इंडिया की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, और अगर आपका जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है तो आपको क्या क्या मिलता है और आपको क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट जानकारी जो है वो मैं आपको दे दूं। जो मेरे पास गाड़ी है वो है स्कोडा कुसाक 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। सो गाइस, इस गाड़ी का हो गया था एक छोटा सा एक्सीडेंट ट्रक से। खड़ी गाड़ी में ट्रक वाले ने राइट साइड से हिट कर दिया था। मैंने क्लेम लिया था। इसमें कितना टाइम लगा स्कोडा वर्कशॉप में और क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ा मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 6 फरवरी को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, 6 फरवरी को ही शाम को मैंने अपनी गाड़ी स्कोडा के वर्कशॉप में दे दिया। मुझे 15 दिन का टाइम दिया। अच्छा ठीक है, 7 फरवरी को मेरे पास कॉल आता है कि सर आपकी गाड़ी का सर्वे हो गया है और अप्रूवल भी आ गया है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर कितना टाइम लगेगा? बोले सर ऑर्डर कल लग जाएगा और 6-7 दिन में पार्ट आ जाएगा, 5-6 दिन में या 7 दिन में। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 12 फरवरी को कॉल किया। मैंने कहा सर क्या स्टेटस है, पार्ट कहाँ पहुँचा आपने जो ऑर्डर किया था? बोले सर अभी तक पार्ट की बिलिंग ही नहीं हो पाई है क्योंकि पार्ट वहाँ था नहीं। तो मैंने कहा यार अभी तक बिलिंग नहीं हुई है, तुम कब पार्ट मंगाओगे, कब मुझे गाड़ी कंप्लीट करके दोगे? तुमने 15 दिन का टाइम मांगा है, 5-6 दिन वैसे निकल गए। बोले सर कल हो जाएगी बिलिंग। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, दूसरे दिन मैंने फिर कॉल किया। मैंने कहा सर बिलिंग हो गई, पार्ट की डिस्पैच हो गया? तो बोले सर आज नहीं हुआ है, ये मंडे को हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मंडे को आप मुझे क्लियर स्टेटस दीजिए, नहीं तो आगे जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगा। मंडे को उन्होंने बोला कि सर आपके पार्ट की बिलिंग हो गई है और निकलने वाला है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कॉल किया, 4-5 दिन का इन्होंने टाइम मांगा। 4-5 दिन बाद मैंने फिर कॉल किया, फ्राइडे को कॉल किया। फ्राइडे को मैंने कॉल किया, तब तक इनके 17 दिन पूरे हो चुके थे। मांगा था 17 दिन पूरे हो गए थे और अभी तक इनके पास पार्ट नहीं आया था। फिर मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली स्कोडा इंडिया को टैग करते हुए, मेंशन करते हुए कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी बेकार, इतनी घटिया है कि आज 17 दिन हो गए, मेरी गाड़ी का पार्ट ही अभी तक वर्कशॉप पे नहीं आया, मुझे गाड़ी कब ठीक करके देंगे ये वर्कशॉप वाले। वेरी बैड सर्विस करके मैंने सब लिख करके डाला है। स्कोडा इंडिया वाले इतना एक्टिव रहते हैं, इनका बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पोस्ट डाली 1 घंटे के अंदर मेरे वीडियो पे कमेंट आया कि आप अपनी सारी डिटेल्स जो है वो मुझे DM कीजिए। तब मैंने स्कोडा इंडिया के पेज पर या उनकी ID पर DM किया अपनी सारी डिटेल। वर्कशॉप से अगले ही दिन मेरे पास कॉल आता है 18वें दिन कि सर आपका पार्ट आ गया है और 4-5 दिन में आपको गाड़ी भी दे देंगे। मैंने कहा यार यही काम आप पहले कर लेते तो अभी तक कोई दिक्कत न होती, मेरी गाड़ी टाइम से मिल जाती मुझे। फिर इन्होंने मुझसे टाइम मांगा 4-5 दिन का। मैंने कहा 4-5 दिन के अंदर आप गाड़ी दो और उसके बाद जब मैं गाड़ी लेने आऊँगा आप ऑन कैमरे बताना कि किस प्रोसेस में इतना टाइम लगा। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं कोऑपरेट करूंगा और आपके साथ ऑन कैमरे सब कुछ बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। गाइस आप विश्वास नहीं मानोगे, इंस्टाग्राम पे जब मैंने कंप्लेन किया उसके मुश्किल से 5 दिन के अंदर इन्होंने गाड़ी ठीक करके और मुझे दे दिया। मेरे लोकेशन पे गाड़ी भेज गए। और मेरे लोकेशन पे गाड़ी क्यों भिजवाई, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, इनकी मैंने चूड़ी टाइट कर दी थी। और एक गलती और इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, वो आगे क्लिप में आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने गाड़ी दी ठीक करने के लिए और इन्होंने एक स्क्रैच और एक डेंट लगा के गाड़ी में भेजा। स्कोडा वालों को गाड़ी दिया था ठीक करने के लिए, देखो कितना तगड़ा स्क्रैच मार के दिया है, पूरी पेंट निकल गई है। और एक दिखाता हूँ, ये लेफ्ट साइड का डोर, मतलब इन लोग को बिल्कुल भी गाड़ी का ख्याल नहीं है, गाड़ी को कैसे रखना है। जैसे मर्जी जिस मर्जी उस ड्राइवर को दे दिया, फिर इसके बाद चाहे जो कुछ हो। ये सबसे बड़ा मेरा नुकसान किया। इसके लिए फीडबैक कॉल आएगा मेरे पास, तो मैं फीडबैक ऐसा दूंगा इनको कि याद रखेंगे ये। सो गाइस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर डीलरशिप वाले के यहाँ
ऐसी आफ्टर सेल घटिया आफ्टर सेल सर्विस होती होगी, लेकिन इस डीलरशिप से मुझे बहुत घटिया आफ्टर सेल सर्विस मिली है, जिसका रिव्यू मैंने आप सबको दिया है कि 15 दिन का कमिटमेंट करते हुए भी मुझे गाड़ी 22 दिन के बाद मिली। वो जो गाड़ी मुझे 22 दिन के बाद मिली, ये मुझे 25-26 दिन के बाद मिलने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, जिससे इनके ऊपर प्रेशर बना और इन्होंने गाड़ी मुझे 4-5 दिन पहले ही कंप्लीट करके इन्होंने गाड़ी मेरे लोकेशन पर पहुंचा दी। अब आप देखिए आगे कि इंश्योरेंस जो मैंने क्लेम करवाया है उसमें क्या चार्जेस पे करने पड़े हैं और कितना इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है। सो गाइस, इसमें खर्चा कितना आया है वो मेरे पास इनवाइस आई हुई है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें रिमूव रिफिटिंग चार्जेस जो हैं वो करीब जोड़े गए हैं 10,053 रुपये इंक्लूडेड GST। 10,053 रुपये लेबर चार्ज या रिफिटिंग रिमूव चार्जेस मान लीजिए आप, इंक्लूडेड GST। पेंटिंग चार्जेस जो हैं वो 14,974 रुपये हैं। टोटल लेबर चार्जेस जो है वो 25,027 रुपये होती है। अब पार्ट का बताता हूँ मैं आपको। साइड पैनल जो हमारा चेंज हुआ है इंक्लूडेड GST 22,728 रुपये का। फिलर नेक 666 रुपये ऐड किए हैं इन्होंने। कवर यानी कि रियर बम्पर, उसका चार्जेस जो है इन्होंने जोड़ा है, चेंज किया है 2,432 रुपये। मिरर, मेरा ORBM राइट का जो ORBM है, लाइट है वो टूट गई थी तो उसका भी क्लेम मैंने किया था। तो जो वो लाइट लगी है उसका चार्जेस जो इन्होंने जोड़ा है वो है 794 रुपये इंक्लूडेड GST। अच्छा जी, एक ट्रिम करके चार्जेस है, ट्रिम लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा, मैं फ़ोटो तो लगा ही रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। ट्रिम लिखा हुआ है 504 रुपये इंक्लूडेड GST, जो कि इन्होंने कैश मुझसे लिया है। अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज है तो आप बताइएगा, क्या ये मुझे पे करना चाहिए था या इंश्योरेंस ने पे किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने? मुझे तो लगता है इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है, क्योंकि यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ रहा है। अब लास्ट जो पार्ट चेंज हुआ है वो है टेल लाइट। मेरी बैक लाइट जो है, रियर की राइट साइड की जो टेल लाइट है वो टूट गई थी, तो वो भी चेंज हुई है। उसका चार्जेस आए हुए हैं इंक्लूडेड GST 4,088 रुपये। टोटल जो बिल हमारा बना है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है, वो 56,240 रुपये पे किया है। इसमें मुझे पे कितना करना पड़ा? 56,240 रुपये के बिल में मुझे जो पे करना पड़ा है वो है 1,000 रुपये फाइल चार्ज और 1,100 रुपये मेटल सेवेज चार्ज करके इन्होंने लिया है, जो 5% हमने पे किया है। यानी कि 2,100 रुपये ये हो गए, और 504 रुपये जो हैं वो इन्होंने ट्रिम के चार्जेस, ट्रिम लिखा हुआ है इसमें, उन्होंने कंज्यूमर करके कुछ बताया था कि उसके चार्जेस हैं। मतलब मोटा मोटी आप मान लो 2,600-2,700 का खर्चा जो है मेरे ऊपर आया हुआ है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हर डीलरशिप पे ऐसा होता है, हर डीलरशिप वाले ऐसे होते हैं कि इतना टाइम लगा दें, 22-22 दिन, 25-25 दिन। बट इन्होंने क्यों किया है वो तो अब यही जान सकते हैं। मेरी समझ में जो आया मैंने वो आपको बताया। ऑन कैमरे ये आए होते तो ये खुद बताते। और मैं अभी फर्स्ट सर्विस करवाने जाऊंगा, कोशिश करूंगा उसका एक ब्लॉग शूट करूं, उसको भी अपने चैनल पर अपलोड करूं ताकि आप लोग जान सकें। तो ये था मेरा आफ्टर सेल सर्विस को लेकर रिव्यू, और इंश्योरेंस में क्या क्या मिलता है और क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसको लेकर के मैंने सोचा था कि ये व्लॉग शूट करूंगा। कुछ जानकारियां रह गई हैं जो मैंने पीछे बताया है कि सर्विस एडवाइज़र को मैं नहीं ला पाया कैमरे पे, क्योंकि गाड़ी मेरे लोकेशन पे आ गई थी। तो सर्विस कराने जाऊंगा गाड़ी की, तब मैं एक वीडियो शूट कर लूँगा, तब मैं बता दूंगा। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।